जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक लंबा सा दौर निकल चुका है जब हनी सिंह के लिए जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, चाहे वो प्रोफेशनल ज़िंदगी की बात कर लें या पर्सनल ज़िंदगी की बात कर लें। प्रोफेशनली बात करें तो जिस तरह से उनका जो बिहेवियर निकल कर सामने आया था, जिसमें कि उनको रिहैब में भी जाना पड़ा था काफ़ी लंबे समय के लिए, और फिर समझ में आया था कि वो फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो चुके हैं, प्लस वो अपनी फ़िज़ीक के ऊपर लगातार काम कर रहे थे, गाने हिट हो नहीं रहे थे, कई तरह की चीज़ें चल रही थी, लेकिन उनके सपोर्टर थे वो लगातार उनको सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, हनी सिंह वापसी करेगा, ऐसे करके बातें चल रही थी। लेकिन अभी पिछले 1 से सवा महीने में जो खबरों का निकल के आना शुरू हुआ है, जिस प्रकार से उनकी वाइफ ने उनके ऊपर केस किए, उनके परिवार वालों के ऊपर आरोप लगाए, जो मुआवजे की रकम मांगी, इन सभी को लेकर चर्चा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये केस तो कोर्ट में पहुंचना ही था। अब लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट में जब ये केस पहुंचा और वहां पर जज ने इनके वकील को जो हिदायतें दी या फटकार लगाई, अब आप जो भी उसको कहना चाहें, वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं, क्योंकि इस केस को जितना लाइटली हनी सिंह ले रहे हैं वो उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। यो हनी सिंह के नाम से मशहूर गायक हृदय सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये मामला अदालत में चल रहा है। इस मामले में शनिवार को हनी सिंह को 30 हज़ारी कोर्ट के समक्ष अदालत में पेश होना था, लेकिन लगातार दूसरी बार वो सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। कोर्ट ने उनके इस रवैये पर उन्हें फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि हनी सिंह 3 सितंबर 2021 को 12:30 बजे कोर्ट में हाजिरी दें। उनके वकीलों से नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। साथ ही अदालत ने इस बात से भी हैरानी जताई कि हनी सिंह इस मामले को इतने हल्के में ले रहे हैं, इतनी लाइटली ले रहे हैं। हनी सिंह के वकीलों ने अपने मुवक्किल की तबीयत खराब होने की बात कही थी, उन्हें बुखार होने का दावा करते हुए सुनवाई की अगली तारीख की मांग करी गई थी। इससे पहले अदालत ने हनी सिंह का मेडिकल रिपोर्ट और उनकी आईटी रिपोर्ट भी तलब करी थी। वकील ने कहा था कि इन दोनों रिपोर्ट्स को जल्द से जल्द कोर्ट में सौंप दिया जाएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज कराते हुए उनकी पत्नी ने उनके ऊपर शारीरिक मानसिक उत्पीड़ना के अलावा आर्थिक व यौन शोषण के आरोप भी लगाए थे, और दोनों की शादी 2011 में हुई थी। तलवार का कहना है कि पिछले कुछ सालों से उनके साथ मारपीट कई बार हुई है। वे लगातार डर में जी रही थी। उनके वकीलों ने बताया कि मानसिक तौर पर शोषण होने के कारण शालिनी डिप्रेशन में हैं और दवाई लेती हैं। अपनी याचिका में तलवार ने बताया कि कैसे उनके साथ जानवरों सा बर्ताव हुआ और उनके पति ने उन्हें धोखा दिया। शालिनी तलवार का आरोप है कि उनका पति कई अलग अलग महिलाओं के साथ अपने अफेयर चलाता है, अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनता और शादी की तस्वीरें जारी करने पर उनको मारता भी था। इस तरह के आरोप हनी सिंह की वाइफ ने लगाए थे। तो जाहिर सी बात है, आपकी पर्सनल लाइफ में जब इतने ज़्यादा भूचाल आ जाते हैं तो आप खुद ही नहीं समझ पाते हो कि अब इस चीज़ को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं या प्रोजेक्ट करें। लेकिन अगर मामला कानूनी दांवपेचों में फंस जाता है तब आपको एक्शन लेना ही पड़ता है, और यहाँ पर यही चीज़ हनी सिंह के साथ भी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर वो इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी उनके लिए ही बढ़ने वाली है और किसी के लिए नहीं। क्योंकि ये केस डोमेस्टिक वायलेंस के जो होते हैं हम लोग जानते ही हैं, काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं, और ऐसे में जब महिला ने आरोप लगाए हो तब तो और ज़्यादा, क्योंकि भाई कानून जो होता है वो आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं उसका झुकाव महिलाओं की तरफ होता है कि उनको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करनी है। अब ऐसे में ये चीज़ जब तक प्रूव नहीं हो जाती कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, तब तक तो हनी सिंह को पूर्ण सहयोग देना ही होगा। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।